मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल की युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर वेंकटेश बाबू जीएमजी से। डॉक्टर वेंकटेश बाबू जीएम करंटली फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में काम कर रहे हैं। He is an internationally trained mental health professional working in the field of psychiatry and neurology. He does possess hands-on skill in the areas of brain stimulation, clinical research, electrophysiology, schizophrenia, depression, social psychology, anxiety disorders, etc. Dr. Venkatesh Babu, GM, underwent training and certified from the International TMS Council in the field of non-invasive brain stimulation techniques from Maastricht University, Netherlands, and holds more than 10 years of expertise in ECT, RTMS, TDCS, and electrophysiology, that is EEG and ERP. It is our privilege to have him today on Dr. Speak. Welcome to MediCircle, Dr. Venkatesh Babuji. How are you today, sir? Good evening. Thank you very much for having me here. Fantastic. So I'll quickly move on to my first question, which is, sir, stress के common causes क्या होते हैं? अपराजिता जी, यहाँ पे इस सवाल का दो हिस्सा है। स्ट्रेस को समझना होता है कि स्ट्रेस की कॉजेस को समझने की। अब आमतौर पर स्ट्रेस का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो बोला जाता है कि मुझे आज के दिन जो स्ट्रेसफुल है, पिछले 10 साल से स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा होगा। मुझे जो स्ट्रेसफुल है, आपको स्ट्रेसफुल नहीं होता होगा। जो चीज मैं इस वक्त नहीं कर पा रहा हूँ, रात तक मैं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस हैज अ वेरी सब्जेक्टिव डेफिनेशन, मतलब अपना अपना एक डेफिनेशन होता है, समझना होगा ये। जी, हाँ जी। सारे मुश्किलात यही पे आती है, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ का प्राइमरी डिफिकल्टी यही आता है कि सबसे अहम प्रॉब्लम आता है समझने में, और जब स्ट्रेस को पहचान नहीं पाते हैं तब प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। अब स्ट्रेस में आती है टू टाइप्स, एक है गुड स्ट्रेस बोलते हैं, यू स्ट्रेस, और एक होता है बैड स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। हाँ, सरप्राइज होने की बात नहीं है, स्ट्रेस कुछ अच्छा भी होता है, दैट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि हम स्कूल में जब स्कूल एग्जाम्स क्लियर होना पड़ता है, जो वो एग्जाम्स जो है कि क्यों कंडक्ट करते हैं, आप और मैं वो उसे 5th स्टैंडर्ड हो या 8th स्टैंडर्ड हो, जो पढ़ाई किए हैं, नॉट नेसेसरीली हम आज उसको यूज कर रहे हैं। बट तो एग्जाम कंडक्ट करने का पर्पस दो होते थे, एक है डोमेन नॉलेज, जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, एक होता है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन की एक टास्क होता है, एक एक्टिविटी होता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्किल अप करना है, कैसे टेस्टिंग सिचुएशन में परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीजें, ये जो लाइफ स्किल्स जो बोला जाता है, तो वो लाइफ स्किल्स हम आगे जाके यूज करेंगे, क्योंकि टेस्ट का सिलेबस बदलते रहेगा, बट टेस्ट तो आते रहेगा ना। करेक्ट। तो ये होता है कि उदाहरण होता है कि गुड स्ट्रेस, मतलब हमें ये सीखना चाहिए, इसीलिए स्कूल्स में ये सब कुछ किया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स में भी कॉम्पिटिशन्स, मतलब ये सब, दीज आर द लाइफ स्किल्स।
बियॉन्ड द डोमेन स्किल्स, जो सब्जेक्ट नॉलेज, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या फिजिक्स हो। बैक स्ट्रेस जो बोला जाता है, दिस स्ट्रेस जहां पे हमें मतलब एक इंसान का इंटरनल एक्सपेक्टेशन होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें कैसा रहना है, कि अच्छा हम एक नया नौकरी पे जा रहे हैं कि कैसा रहेगा, नौकरी कैसा रहेगा, लोग कैसे रहेंगे, कितना कैसे रेस्पेक्ट मिलेगा, कैसे काम एक्सपेक्टेशन रहेगा, फुलफिलमेंट है, इस हर चीज का ना एक हमारे पुराना एक्सपीरियंसेस या हमारे समझ से एक इंटरनल एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, और एक ही प्रैक्टिकल रियलिटी होता है जब उस नौकरी करने जाते हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जो है, ये दोनों जितना मिसमैच होता है उतना स्ट्रेस बढ़ती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, सो व्हेन यू कांट मेक द एंड्स मीट, जैसे कि यू मे बी वंडरफुल इन डोमेन नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर स्किल्स बहुत बढ़िया हो सकता है, बट अगर काम के जगह पे इफ यू कांट हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्टाइल, if you are having difficulty in interacting and making people understand what is not okay, तब जो आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल डेफिसिट आ जाता है। नाउ आप जितना भी एक्सपेक्टेशन रखे वो फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज रियलिटी में you're good in on your laptop but you're not good with people, so that's where your expectation is not met. Now this mismatch is the origin of stress in simple language. सही बात है। तो जो यहाँ हम पे आप सोचते काफी हैं सारे और असलियत में जो होता है उसमें जो अंतर पड़ जाता है, वो हमें टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है। अगर हम एग्जैक्टली कहें तो जी, एग्जैक्टली किसी व्यक्ति को अपने स्ट्रेस से निपटने के लिए प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए? मतलब व्हाट इज द राइट टाइम फॉर इट? I think the best way of seeking help is, as I said, I will go back. Identifying it is the first step. पहचानने के लिए ना हमें पहले समझना होगा कि देखिए, फिजिकल हेल्थ को कंपेयर करते हुए मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य में ना कुछ कठिनाई है समझने में। ऐसा नहीं है कि आप अपना हाथ पकड़ के देख सकते हैं बुखार है, आप ही को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका हड्डी टूटा है, चोट लगा है तो खून बहने लगेगा। मानसिक तनाव एक अनुभव होता है जो इंसान को अंदर से महसूस होता है, देखने वालों को कुछ दिखता नहीं है, जिनको तकलीफ होती है उन्हीं को महसूस होती है, और मेनी ए टाइम्स उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है। सो दिस ट्रू। इज दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब इमोशनल डिस्ट्रेस is experienced but not comprehended, and absolutely for others it doesn't exist. तो और ये इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंसान भरोसा करने के लिए ना कुछ चीजें दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए, हाथ मतलब हाथ लगना चाहिए। So seeing or touching or feeling is believing, but here experiencing, it's like, I think the only other example is God. You know, you don't see God, but it's in your thoughts, right? भगवान आपकी सोच में है। यहाँ पे अनुभव, तकलीफ जो हो रहा है वो हो रहा है। तो जब भी तकलीफ होता है ना, ह्यूमन रेस्पॉन्स होता है कि हाँ नहीं, ऐसा कैसा, मुझे कैसा हो सकता है, डिप्रेशन मुझे कैसा हो सकता है, मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं तो इतना सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, सोसाइटी में इतना आइडेंटिफाइड हूँ, तो डिप्रेशन मुझे कैसा हो सकता है, कि ऐसा मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, नहीं कुछ तो ठीक नहीं। तो इसको बोलते हैं डिनायल। तो इंसान का पहला, स्वाभाविक रूप में पहला रेस्पॉन्स आता है, आप में और मेरे में भी वही आएगा, क्योंकि वो it is not something what you are touching and feeling, right? So the first and foremost important thing is you should be open to your experience. क्या अनुभव हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। जब होता है उसको पहचानने का एक नजरअंदाज बनाना होता है। पर्सपेक्टिव्स, यू हैव टू हैव दोस पर्सपेक्टिव्स। तो जब आप वो एटीट्यूड के साथ रहेंगे, देन देयर आर कपल ऑफ रेड फ्लैग साइंस जो बोलते हैं स्ट्रेस अगर इम्पैक्ट होता है कि कैसे पहचाना जाता है। जैसे मैं बोल रहा था, पहचानने में ही मुश्किल होता है, तो 3 कैटेगरीज में बताऊंगा सिम्टम्स। एक होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, जैसा मैनिफेस्ट होता है, तो शारीरिक रूप में नींद कमी हो जाती है, पेट गड़बड़ होता है, सर दर्द या कमर दर्द या बदन दर्द, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीली कंप्लेंट्स हो सकता है, या वेट लॉस या वेट गेन हो सकता है, वेरियस काइंड्स ऑफ बॉडीली मैनिफेस्टेशन। तो फिजिकल सिम्टम्स जैसा आता है, तब हम क्या करते हैं, फिजिशियन से जाके मिलते हैं। फिजिशियन जांच करके देखेंगे और इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे
जब सब कुछ ठीक ठाक आएगा तब बोलेंगे लगता है स्ट्रेस रिलेटेड। तो एक है शारीरिक रूप में फिजिकल सिम्टम्स जैसा आता है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इट कैन आल्सो प्रेजेंट एज कॉग्निटिव सिम्टम्स, मतलब आपके थिंकिंग स्टाइल मतलब या थॉट पैटर्न्स में attention में difficulties है, you can't sustain your attention for long term, concentration difficulties, सोचने में तकलीफ होती है कि सोचने में बहुत मेहनत लगना पड़ता है कि कभी कभी बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम हो जाता है। राइट। सो these are cognitive symptoms जो जिनको जो सफर कर रहे हैं उन्हीं को महसूस होगा। बहुत मुश्किल है बाकी किसी को भी दिखना। और एक थर्ड कैटेगरी होता है इमोशनल सिम्पटम्स। इमोशनल सिम्पटम्स जो फैमिली मेंबर्स को भी दिख सकता है कि बहुत जल्दी रोने लगना, घबराहट, बेचैनी होना, या fearfulness, या by so very bad interpersonal conflicts, तो बहुत छोटी-छोटी विषय पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन। तो ऐसे रेड फ्लैग साइंस देखा जाता है जो कारण कुछ भी हो, if it is involving with any form of psychosocial stressful factors, it presents in this kind of red flag signs। अगर आपको ये लक्षण किसी भी in whatever combination, if you are having these symptoms for a period of a week or two, then I think it is time to seek help, and that's why we say तब आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करना है। एक घंटा ऐसा लगा या एक दिन ऐसा लगा तब हम अकाउंट नहीं करते हैं। It has to be That could be persistent for just a a week mood. or That could be just a mood swing or something. But if it is a yes, sustainable thing happening for yes, longer duration, जैसे आप yes, कहना चाह रहे हैं 1 या 2 हफ्ते तक है, ज्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है सीख करना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं। जी absolutely, absolutely। जी। So so the key is it has to be persistent and it has to be present for a specified duration। तब हम सोचते हैं कि I think it is time to take a serious note to seek professional help। So now that we have identified कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है और हमें मदद की जरूरत है, तो इस प्रकार के स्ट्रेस से निपटने के लिए किस प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है, या हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कुछ इस पे प्रकाश डालें। देखिए मैं फिर से उसी एग्जांपल पे जाता हूँ। टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ वी कैन कंपेयर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में ज्यादातर सारे मेडिकल स्पेशलिटीज जो है ये बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क से समझने का कोशिश करते हैं कि आप कोई भी तकलीफ लेके आते हैं शारीरिक रूप में, बायोलॉजिकल डेफिसिट्स या डिस्टरबेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बीमारी आ रहा है। When it comes to mental health, we follow a more wider model called as biopsychosocial। माने जो भी तकलीफ या परेशानी आप पेशेंट लेके आता है तब हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बायोलॉजिकल शारीरिक रूप में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मे बी ब्रेन पैथोलॉजी, कुछ ब्रेन अबनॉर्मलिटी हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो, न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस हो, या कोई और एंडोक्रिनल हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से ये मानसिक तनाव हो रहा है, दैट इज बायोलॉजिकल, शारीरिक। दूसरा है कि इट मे बी साइकोलॉजिकल, मतलब कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स, तो समथिंग एक्सटर्नल टू अस, मतलब ये हो सकता है इंसान के स्वाभाविक रूप में कुछ उनका विधि विधान हो सकता है, मे बी उनका सोचने का शैली हो, या उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल्स हो, या उनका लोगों के साथ रिश्ता बनाने का नजरअंदाज हो, या कुछ सोशल फैक्टर्स हो, घर परिवार का प्रॉब्लम, या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, या फाइनेंसेस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ लव्ड वंस। तो मोटा मोटी हम दो हिस्सों में देखते हैं, बायोलॉजिकल क्या अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या साइकोसोशल फैक्टर्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। अगर प्रॉब्लम अंदर से पहचाना गया, समथिंग रॉन्ग विद द बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ट्रीटमेंट होती है मेडिकेशंस, फार्माकोथेरेपी बोल। ओके। जैसे कि फिजिशियंस जैसे दवाई देते हैं जो भी शारीरिक रूप में गड़बड़ी होती है, साइकियाट्रिस्ट कोई भी तरह का शारीरिक रूप में अगर हमें कॉज मिला है तो उसका इलाज दवा बिल्कुल जरूरी होता है। मतलब कोई भी तकलीफ अंदर से आ रही है तो इलाज भी अंदर से होगी। अगर परेशानी कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स में आ रही, कुछ स्वाभाविक रूप में, या कुछ सामाजिक में कुछ परेशानी आ रही है, समथिंग एक्सटर्नल, कोई नो टैबलेट कैन फिक्स एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम।
दवाई से ठीक नहीं होती है। सही वहां बात। पे हमें ये जरूरी आ जाता है कि वी कॉल इट एज साइकोथेरेपी सेशंस, इन कॉमन कॉन्वर्सेशंस काउंसलिंग जो बोलते हैं, जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स या साइकेट्रिस्ट बैठ के उस इंसान का वो जो परेशानी है, किस बिहेवियर्स की वजह से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रहा है, क्या पैटर्न से, जो डिसफंक्शनल जो पैटर्न्स जो बोलते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब अनप्रोडक्टिव पैटर्न्स जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे पहचानना है, कैसे मॉडिफाई करना है, नया स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें हम साइकोथेरेपी सेशंस में। तो अगर ये साइकोथेरेपी सेशंस इलनेस बेस्ड होता है, अगर इट मे बी इंडिविजुअलाइज्ड साइकोथेरेपी, इट मे बी कपल बेस्ड साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपीज हो सकते हैं, तो द डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, मतलब व्यक्ति स्पेसिफिक में उसको किस प्रकार की परेशानी हो रही है, किन दिक्कतों में वो घिरा है, उससे ही रिलेटेड ही काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो उनको डील कर सकते हैं, उनके पास ऑब्वियसली फिर उन्हें सेशंस लेने पड़ते होंगे। जी। एग्जैक्टली। तो अब मैं अपने अंतिम प्रश्न पर आ चुकी हूँ डॉक्टर, और वो ये है कि लाइफस्टाइल हैबिट्स ऐसी कौन सी हैं जो स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती हैं? हम इधर आजकल लगातार काफी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पैंडेमिक के ही टाइम से लगातार लोग इस पे ज्यादा गौर कर रहे हैं कि अच्छा इस वजह से परेशानी हो रही है, इस वजह से परेशानी हो रही है, बट एसेंशियली किन चीजों को करके इन परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है, वो आप हमें बताइए। पैंडेमिक हमें एक ऐसा अनुभव दे दिया है कि ज्यादातर लोगों को इसका एक इम्पोर्टेंस, अहमियत समझ में आ गया है कि क्योंकि कमरे में बंद रहना, काम घर से करना, या सोशलाइजेशंस, या जिंदगी मतलब रिक्रिएशन, प्लेफुल एक्टिविटीज, एवरीथिंग एक जगह से करने में ना इंसान की मानसिक रूप में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आई थिंक वी हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ अस। आई थिंक पीपल आर मोर ओपन for mental health conversations now than what it was pre-pandemic. Uh, how to maintain mental health का बहुत ही simple strategies है. It's as simple as having a good sleep cycle, अच्छे से सोना, good hydration, good diet practices. There's no, so अगर यहाँ पे क्या good dietary practices क्या होता है? Nothing. What was being practiced at home, at your respective homes, all through for the last 50, 70 years, that's the best dietary practices. Maybe working on some physical and psychological hygiene. When we say physical and psychological hygiene, like going for a fitness workout or routine every day. Psychological hygiene in terms of maybe based upon one's own interest, indulging in yoga or meditation practices. It doesn't matter what kind of meditation practice. Now, all these strategies, mind you, I am recommending for a maintenance of good mental health. Now, maintenance of good mental health is not equal to solving mental illnesses with the same strategies. They become a couple of measures of treatment modules, but they are not by itself sufficient enough to treat a mental illness. It is very much important to understand. Along with this, I think just the way we brush our teeth every day to keep our dentition clear, right? It is also important that one should try to practice me time, where you give yourself a segregated at least in half an hour where you're free of your responsibilities, you're free to sit and introspect, or you're free to do things whatever you want to do. जैसे कि आजकल जो है कि मोबाइल फोन इज easiest distraction, right? So Absolutely. people are working from home, doing everything through the digital device. Sometimes it is important to be mindful, right? Mindfulness exercise जो बोलते हैं, मतलब to root yourself into the current moment and to experience what is happening around. And most importantly, invest in family time. Family time investment away without the digital devices is one of the most efficient uh, practice for one's own self, and it's a positive parenting practice also. So if you create these kind of things at home atmosphere,
this itself takes to a lot of stress. Lastly, I believe the most important thing is to have an open attitude towards experiences and building an efficient communication style. अगर हम बातचीत करने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, समझने का दोनों होता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू से थिंग्स एंड टू लिसन. तो जब तक ये नहीं हो सकता है, तब तक द होम एटमॉस्फेयर will come up with certain small conflicts or crisis which eventually becomes snowballing, right? So I think these are simple measures where you can manage your stress. Wow, those were amazing tips. और मुझे लगता है each one of them, if at all implemented, would make a big change in your lifestyle, and it would actually bring you some peace and आपको बाकी काम करने में मदद भी मिलेगी और थोड़ी सी शांति भी आपको महसूस होगी. तो मुझे लगता है आपने ये जो लाइफस्टाइल हैबिट जो हमारे स्ट्रेस करने के टिप्स बताए हैं बहुत ही काम के हैं और सभी के लिए यूजफुल भी रहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle. It was really a pleasure having you, sir. Thank you so much. Thank you for having me here, and good luck. You guys are doing a wonderful job. Good luck. Thank you, sir. Thanks a ton.